नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के तहत गया पहुंचे केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह का गया के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कार्यकर्ताओं ने गाजे बाजे के साथ स्वागत किया। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से रथ पर बैठकर केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। इसके बाद उन्होंने एयरपोर्ट के समीप स्थित बुद्धा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं, बुद्धिजीवियों और चैंबर ऑफ कॉमर्स के व्यवसायियों के साथ बैठक कर कई तरह की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की नीतियों और विकास योजनाओं की विस्तृत चर्चा की। जातीय जनगणना के सवाल पर आरजेडी पर उन्होंने कटाक्ष किया और कहा कि ये ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जात पात के नाम पर राजनीति करते हैं। आइए किसी कोई गरीब परिवार छूटे नहीं, ये हम लोगों की चिंता है। हम लोग जो काम करते हैं सबके लिए पूरा कंप्लीट छोड़ते नहीं। गैस का कनेक्शन देना था सबको दिए, 8 करोड़ घरों। इसी तरह से हम लोगों ने तो आमूल परिवर्तन लाए, बिहार में हो या देश में। बिहार में तो ये हम ही लोग की सरकार थी, मैं ही था प्रधान सचिव पत्नीवान बिहार। रोड का क्या हालत था, लालू जी छोड़ के गए, आप लोग जानते हैं। हम लोगों ने डंडा चला करके एकदम बिल्कुल काया पलट कर दिया। लोग बिजली पहुंचा दिया, अब खेतों में भी बिजली पहुंचा रहे, हर खेत में एग्रीकल्चर फीडर। नवादा में स्वर्गीय जेहल प्रसाद यादव की 5वीं पुण्यतिथि के मौके पर उनकी प्रतिमा का अनावरण करने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे। वहीं मूर्ति का अनावरण कर मंच से केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता ने हमें पूरी तरह जनादेश दिया था, मगर उन लोगों ने महागठबंधन के 12 सीटों पर जबरदस्ती हराने का काम किया। जातीय जनगणना को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को पूरी तरह से खरी खोटी सुनाई। इस मौके पर नवादा जिले के चारों महागठबंधन के विधायक मंच पर मौजूद रहे। कीजिए कि कितना नुकसान हुआ है, ये काम की जाएगी। और मुख्यमंत्री से लगातार मांग करते रहे, महंगाई हुआ है कि नहीं हुआ, महंगाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा। लोग नारा लगा के आते थे ना कि अच्छे दिन आएंगे, महंगाई को खत्म कर देंगे। आप देखिए अब तो कितना जो है बढ़ गई महंगाई। तो हम बोले कि भाई बाढ़ पीड़ितों को महंगाई बढ़ गया, बाढ़ पीड़ितों को अभी तक आप 6,000 रुपया दे रहे हैं। बात नालंदा की कर लेते हैं। नालंदा में भारी मात्रा में कावेरी कंपनी का नकली मेहंदी बरामद किया गया है। मामले का खुलासा सिलाव थाना इलाके के बाजार में हुई है, जहां श्रृंगार की दुकान से पुलिस ने कावेरी मेहंदी कंपनी के नकली मेहंदी को बरामद किया है। कंपनी के अधिकारी तरुण घोसले ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि सिलाव के बाजार में कावेरी कंपनी के नाम पर नकली मेहंदी बेची जा रही है। इसी सूचना पर टीम के द्वारा कई श्रृंगार दुकान में जांच किया गया, जहां कंपनी के नाम पर नकली मेहंदी बेचे जाने की पुष्टि हुई। बता दें कि टीम को देखते ही दुकानदार मौके से फरार हो गया। वहीं दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। क्या बरामदगी हुई है? कल दिनांक एवं आज दिनांक को पुलिस थाना सिलाव के अंतर्गत आने वाले कॉस्मेटिक बाजार में श्रीमान SHO पवन जी के निर्देशन में कावेरी मेहंदी के एडवोकेट तरुण भोसले, स्वयं मेरे द्वारा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर श्री डाल सिंह जी द्वारा एवं पुलिस बल के द्वारा संयुक्त रूप से छापामार कार्रवाई की गई है। इस छापामार कार्रवाई में एक कॉस्मेटिक की दुकान से तकरीबन इतने नकली मेहंदी कोण के डब्बे बरामद हुए हैं। ये मेहंदी कोण के डब्बे कावेरी द्वारा निर्मित नहीं हैं, परंतु हमारा जो असल डब्बा है ये उसकी हूबहू कॉपी है और इनमें एक भयानक रसायन है जो आम लोगों की, जनता की स्किन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। खबर मसौड़ी से है, जहां थाना अंतर्गत क्रिमुदी चक गांव के समीप मोरहर नदी में डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मृतक बाजार जाने के लिए घर से निकला था, देर शाम तक घर वापस नहीं लौटा, तो परिजनों के द्वारा काफी खोजबीन की गई। वहीं परिजनों के अनुसार उसका शव चिमनी भट्टा के समीप मोरहर नदी से बरामद किया गया। सूचना मिलते ही मसौड़ी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाजार करने के लिए हम लोग से कह के गए थे, घर से निकले और समय करीब 10 बजे के आसपास था। टाइम बीतने के बाद मैंने कि हम लोग धीरे धीरे जानकारी लिए, खोजबीन किए, शाम हो गया नहीं पता लगा। उसके बाद
आज सुबह में 8 बजे के आसपास जानकारी हुआ कि फलाने भट्टा के मोरा नदी के किनारे भट्टा के आसपास मने की उनका लाश मने पाया गया। और अब बात गया की कर लेते हैं। गया जिले के शेरघाटी अनुमंडल के आमस प्रखंड के मौलाना चक में मगध के पहला प्रोजेक्ट सीएनजी गैस अग्रवाल पेट्रोल पंप का जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने उद्घाटन किया। इस संदर्भ में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने कहा कि मगध का पहला प्रोजेक्ट है। साथ ही कहा कि सीएनजी गैस से वाहन प्रदूषण मुक्त होंगे। साथ ही पेट्रोल से कम दामों में सीएनजी मिलता है। इस सीएनजी पंप से लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। एक IOCL के द्वारा गया जिला में जो सिटी गैस स्टेशन सीएनजी का जो बनाना तो उसका पहला गैस स्टेशन शुरू किया गया है और ये GT रोड पे है। शेरघाटी में सबसे पहले शुरू किया गया है और ये एक भारत सरकार की तरफ से जो एक अभियान है क्लीन एनर्जी में चेंज होने का और इकोलॉजिकल फ्रेंडली में करने का, उसके आलोक में हम लोग ये कर रहे हैं और आने वाले समय में 4 और ऐसे स्टेशन गया जिला में किए जाएंगे। आप सबको पता है कि गैस पाइपलाइन गिर की यहाँ से गुजर रही है और उसके बाद कर्जा डाइवर्जन होगी और आज के रुपये आने वाले समय में हम लोग न केवल सिटी गैस स्टेशन को भी देखना चाहेंगे पर आने वाले समय में घर घर तक भी कनेक्शन होता है सीएनजी का, उसके ऊपर भी हम देखेंगे जो वहीं जदयू के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह नवादा पहुंचे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कामों को बताया और कहा कि बिहार के मजदूरों को अब काम के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें यहीं ही रोजगार दिया जाएगा। जब उनसे पूछा गया कि आप केंद्र में इस्पात मंत्री हैं तो बिहार में रोजगार के आप कितने अवसर देंगे, इस पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से रोजगार देने की कवायद चल रही है। हमारा जो देश है वो देश में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप इस देश के नागरिक हैं तो आप कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जाकर करके रोजगार आ सकते हैं। लेकिन स्वाभाविक है किसी व्यक्ति को 2 जून रोटी के लिए बिहार से बाहर मिलना चाहिए और इसलिए हमारे नेता देखिए जब से मुख्यमंत्री का पद संभाले तब किस काम में लगे हुए पहले क्या होता पहले से भी मजबूत हो गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।